अपक्षेपक कक्ष के अंदर भेज दिया था इसको। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए धीरे धीरे लिखने में। हेडिंग यहाँ पर आ गया तो इसमें हम क्या काम कर लेंगे, सिर्फ इतना लिख लेंगे वाला कि पायराइट बर्नर से प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के मिश्रण को, ठीक है, धूल अपक्षेपक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसमें ऊपर से, ध्यान रखना इस बात का, जिसमें ऊपर से भाप प्रवाहित की जा रही होती है, जिससे धूल के कण भाप में नमी की उपस्थिति के कारण भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण जो है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर क्या काम करते हैं, उसको कूलर के माध्यम से, ठीक है, इसको कहां से प्रवाहित कर देंगे, कूलर से। तो कूलर के माध्यम से प्रवाहित करके इस मिश्रण को थोड़ा क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। और ठंडा करने के बाद फिर इसको धावन टावर, धावन टावर या वाशिंग टावर में, इनके धावन स्तंभ में इसको प्रवाहित कर दिया जाता है। वहां पर क्या होता है कि यदि इसके अंदर अब भी कुछ धूल के कण या इस तरीके की कोई चीज है तो वो वाशिंग टावर में जाने के बाद दूर हो जाती है। अब उसकी वजह क्या है कि वाशिंग टावर में बीच में क्या था, टुकड़े बने रहते हैं क्वार्ट्ज के, और ऊपर से जो है लगातार पानी नीचे की तरफ को गिरता रहता है। तो जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ को आता है, ठीक है, तो बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने इससे पिछले लेक्चर के दौरान जो चित्र बनाया था उसको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक स्पष्ट वजह है, क्योंकि अगर मैं फिर दोबारा से, यानी जो मैंने पिछले लेक्चर में चित्र बनाया था, अगर फिर दोबारा से उस चित्र को लेता हूँ तो उसमें क्या होगा, फिर काफी समय जाएगा, क्योंकि पूरा बनाने में फिर समय लगेगा, दोबारा से फिर समय जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि चित्र जब इससे पिछले लेक्चर में आपको बनवा दिया तो आप चित्र वहां पर ध्यान में रखें। ठीक है, मेरे माइंड में है, चित्र मेरे सामने है, मेरे माइंड में है और आपके सामने बना हुआ होगा। ठीक है, तो आप उसे अपने सामने रखें। अब इसकी क्या खास बात है, देखो यहाँ पर कि जो धावन कक्ष होता है, यानी कि जो वाशिंग टावर है, उसमें ऊपर से जल गिर रहा होता है और नीचे से सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण नीचे से निकल करके जा रहा है, जो पता टुकड़े रखे हुए हैं, पत्थरों के टुकड़े रखे हुए, उनके बीच में से निकल के जा रहा है, उसके बीच में से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है ऊपर से। ठीक है, तो उसमें क्या काम करते हैं, जब पानी ऊपर से आ रहा होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण नीचे से जा रहा होता है, तो वहां पर जो धूल के कण होंगे, इस प्रकार के कोई कण है जो अशुद्धियां हैं, वो वहीं पर रह जाएंगी और हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का जो मिश्रण है, ठीक है, वो धूल रहित हो जाएगा। ठीक है, इनके जो भारी कण वाली अशुद्धियां होती हैं वो क्या हो जाएगा, वहीं पर रह जाएंगी। ठीक है, तो ये कहां पर होगा, धावन टावर में। तो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी, अगर आपका चित्र कंप्लीट है, यानी कि चित्र आपका बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, सही है, और आपके पास हेडिंग है, ठीक है, लगातार हेडिंग भी है, और उसके बारे में क्या लिखना लगातार ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये लिखने के लिए मैं इसलिए नहीं दे रहा वाला, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, माने मैं कहने को लगातार लिखते रहे इसमें, तो वो चीजें थ्योरी तो अपनी भाषा में लिखनी होती है। अगर आपका चित्र बेहतरीन तरीके से कंप्लीट है, ठीक है, और वहां पर टॉपिक आ रहा है लगातार, तो आप उसके बारे में स्वयं लिखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने शब्दों में देना होता है उसके बाद। यहाँ पर जो मेन चीज थी वो क्या है, वो उसका चित्र है, और चित्र के बाद यहाँ पर टॉपिक है जो मेन है। सही है, तो आप टॉपिक का ध्यान रखें कि कौन सा टॉपिक डालना है, और दूसरा चित्र आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर चित्र आपका सही है, टॉपिक सही है, मतलब टॉपिक डले हुए हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने क्या कहा था वाला, पायराइट बर्नर या आयरन, मतलब सल्फर बर्नर, तो उसमें क्या था, सल्फर या आयरन पायराइट को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते, तो इतनी थ्योरी लिखनी है, और बाकी दो सभी कर ले लेंगे। धूल कक्ष या धूल अपक्षेपक कक्ष की बात करें तो इस प्रकार प्राप्त आयराइट, जो पायराइट बर्नर या सल्फर जो बर्नर था, वहां से प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण, ये कह सकते हैं वायु का मिश्रण, ठीक है, धूल अपक्षेपक कक्ष यानी कि डस्ट जो प्रेसिपिटेटर चैम्बर होता है उसे प्रभावित कर देते हैं, जिससे उसके बाद भाप प्रभावित हो रही है। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जब भाप जाती है तो उसके जो धूल के जो कण होंगे वो नमी ले लेंगे, नमी लेके नीचे बैठ जाएंगे, वो शुद्ध हो जाएगा। तो उसे क्या काम करना, आगे भेजना। तो बस यही बात समझनी है इसके अंदर बस।
क्या काम कर दिया, आगे भेज दिया। आगे क्या लगा हुआ था, अपने चित्र में आप देखेंगे तो कूलर है वहां पर, ठीक है। कूलर का क्या काम होता है, ठंडा करना, तो क्या काम करेगा, उसको ठंडा कर देगा, ठीक है, मिश्रण को। फिर किसे भेज देंगे, उसको धावन टावर में भेज दिया जाएगा, यानी कि जो वॉशिंग टावर है उसे भेज दिया जाएगा। ऊपर से जल आ रहा होता है, नीचे से ये मिश्रण जा रहा होता है वायु का, सल्फर डाइऑक्साइड का, उसके अंदर धूल के कण, ये जो बड़े कण होते हैं वाले इस तरीके के होंगे, वो वहां पर रह जाएंगे और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण जो वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आप समझते हैं वाला कि जब पानी में से होकर गुजार रहे हैं तो नमी युक्त हो गया, सही है। तो उस नमी को दूर करने के लिए अब हम क्या काम करेंगे, उसको भेजेंगे शुष्कण टावर में, ठीक है। तो उस नमी को दूर करने के लिए अब हमने उसको किस जगह भेज दिया, शुष्कण टावर भेज दिया। अब शुष्कण टावर जो था, ठीक है, जो ड्राइंग चैम्बर कहलाता है वाला, ये ड्राइंग टावर कहलाता है वाला, तो वहां पर क्या है कि ऊपर से जो एक पूरा चैम्बर बना हुआ है, वहां पर ऊपर से साल सल्फ्यूरिक एसिड को फवारे के रूप में पार के रूप में चित्र को डालते हैं और नीचे से सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण जा रहा होता है। तो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो नमी को सोख लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो नमी सोख लेगा, कौन, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्या काम करेगा, नमी सोख लेगा। तो वो कहां पर है, शुष्कण टावर के अंदर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर क्या लिखना है वाला कि धावन कक्ष से प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के मिश्रण को शुष्कण टावर में प्रवाहित कर दिया जाता है, ठीक है। जो ड्राइंग टावर है उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसमें ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल गिर रहा, फव्वारे के रूप में गिर रहा होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण नीचे से जा रहा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा वाला कि उसका जो मिश्रण है उसकी नमी को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल सोख लेता है और इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड और जो वायु का मिश्रण है वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है, यानी कि शुष्क हो गया वो वाला। अब इसके बाद क्या भेजेंगे, फिर आ जाएगा आर्सेनिक, शोधक कक्ष, जिसको क्या बोलते हैं, आर्सेनिक प्यूरिफायर चैम्बर। अब क्या होता है कि वहां से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या काम किया, जो सबसे पहला हमारा एंडिंग था वो था पायराइट बर्नर, या सल्फर बर्नर। तो सबसे पहला था पायराइट बर्नर या फिर सल्फर बर्नर, ठीक है। तो पायराइट बर्नर से हमने प्राप्त की सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण, ठीक है, वहां पर आगे गया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, ठीक है। उसको हमने किसे भेज दिया, धूल कक्ष में। तो वहां पर क्या हुआ, धूल जो है वो अपक्षेपित होकर के कहां बैठ गई, नीचे बैठ गई। उसके बाद ये धूल अपक्षेपक कक्ष था, यानी कि डस्ट जो प्रेसिपिटेटर चैम्बर था, वहां से कहां भेज दिया इसको, फिर कूलर में ठंडा करके, यानी कि इसकी अगर हम बात बीच में करें तो क्या आ जाता है, कूलर, इसको क्या बोलते हैं, शीतलक। तो इसके क्या काम करते हैं, फिर धूल कक्ष से सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के मिश्रण को भेजा जाता है कहां, कूलर में, यानी कि शीतलक में भेजा जाता है, ठीक है, जिससे क्या उसका मिश्रण ठंडा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है वाला कि वहां से भेजा जाता है कहां पर, धावन टावर में, यानी कि जो वॉशिंग टावर है वहां पर भेज दिया जाता है। तो जो थोड़ी धूल रह गई होती है वो यहाँ पर दूर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कहां भेज जाता है, क्योंकि अब तो नमी मिल गई इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या हो गया, नमी मिल गई, तो ये वाली जो नमी है वो कहां जाकर के दूर होगी, शुष्कण टावर में। तो कहां भेज दिया हमने इसको, शुष्कण टावर में इसको भेज दिया, ठीक है। तो जो नमी इसके अंदर आई थी वो कहां दूर हो गई, यहाँ पर। अब वहां पर धूल भी दूर हो गई, सही है, नमी भी खत्म कर दी इसकी। अब हमारे पास क्या था, वहां पर है आर्सेनिक की अशुद्धि को दूर करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आर्सेनिक की अशुद्धि होगी।
अब प्रश्न ये उठता है कि हमें आर्सेनिक की अशुद्धि दूर करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हम आगे उत्प्रेरक लेंगे क्या? प्लेटिनम। ठीक है, और आर्सेनिक की जो अशुद्धि होती है एक, वो उस प्लेटिनम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करती है।